प्रिय साथियों, आयुर्वेद के चमत्कार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आज हम एक जटिल व्याधि के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो प्राय बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, बहुतायत में पाई जाने लगी है और एक खतरनाक व्याधि के रूप में भी हम कह सकते हैं। वह है हृदय रोग। हृदय रोग की वैसे तो अनेक बीमारियां हैं, जैसे हार्ट का ब्लॉकेज, आर्टरी का ब्लॉकेज, हृदय का फैलना, हृदय का वाल्व लीकेज या वाल्व ख़राब हो जाना। इस प्रकार की हृदय से संबंधित और भी अनेक बीमारियां हैं, लेकिन हृदय की आर्टरी की ब्लॉकेज जो प्राय बहुत आयत में आज पाई जाने वाली बीमारी है, लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और ख़तरनाक व्याधि भी है। तो इसी के से संबंधित हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं और ये हर वर्ग में पाई जाती है, हर आयु में पाई जाती है। पहले हमने सुना करते थे कि युवा वर्ग, जवान बच्चों में बीमारी नहीं होती थी, लेकिन अब जवान और युवा लोग भी इससे ग्रस्त हैं। खतरनाक है और चिकित्सा भी कठिन है। जैसे हार्ट के अंदर स्टेंट डालना या बाईपास सर्जरी करना, दोनों ही जटिल चिकित्सा है, लेकिन चूँकि और अन्य कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए लोगों को इस ओर जाना पड़ रहा है। लेकिन आप हैरान हो गए और शायद ये बात आपको थोड़ी सी अविश्वसनीय भी लगे, क्योंकि आज तक ऐसा बहुत कम हुआ है। केवल आयुर्वेदिक दवाओं से आर्टरी को खोलना, हृदय को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाना, ये आज संभव है। आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र ने परिश्रम के साथ, बड़ी मेहनत और वर्षों के अनुसंधान के बाद इस औषधि का निर्माण किया है। पूर्ण रूप से निरापद है, निर्दोष है, हानि रहित है और 100% कामयाब भी है। चाहे वो 100% ब्लॉकेज भी क्यों ना हो, उसको भी खोल देती है। हाँ, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इस चीज़ का तो आपको पता है, थोड़ा धैर्य तो ज़रूर रखना पड़ता है। खासकर ऐसी बीमारियाँ जिनका केवल सर्जरी ही इलाज है, उसमें समय थोड़ा लंबा लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन बीमारी समूल नष्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह ये हार्ट की ब्लॉकेज है। इसके अंदर आयुर्वेद में समय जरूर लगता है, लेकिन उसके लाभ भी अनेक हैं। जैसे आपने स्टंट डलवाया है, बाईपास सर्जरी करवाई है, उसके बाद सालों तक आपने औषधियाँ खानी ही पड़ेंगी। उनके बिना चिकित्सा सफल नहीं है। लेकिन जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है वो 100% निर्दोष और सफल है। चिकित्सा के पश्चात, यानी आर्टरी खुलने के बाद, आपको कभी भी इस रोग से संबंधित दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस प्रकार के सैकड़ों लोग हैं जो ये औषधि अपना चुके हैं और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बाकी ये क्लिनिकल ट्रायल समझ लीजिए या पूर्ण रूप से परीक्षित समझ लीजिए औषधि, तभी अनुसंधान केंद्र ने ये निर्माण करके जारी की है और 100% इसके परिणाम हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अभी इन्हीं औषधियों से अन्य हृदय की बीमारियां
पर अनुसंधान चल रहा है। जैसे हार्ट का वाल्व ख़राब है, हृदय फैल चुका है, कम काम करता है, आने वाले समय में इन पर भी सफलता अवश्यंभावी है। हम चाहते हैं कि जिन विषयों की या जिन बीमारियों की शल्य चिकित्सा है, वैसे तो ये शल्य चिकित्सा भी महर्षि सुश्रुत जो विश्व के पहले सर्जन हुए हैं उनकी देन है। आयुर्वेद नहीं, मानव जगत भी उन ऋषियों का आभारी है। जिन रोगों की चिकित्सा औषधियों से संभव नहीं है, उन्होंने शल्य चिकित्सा से कामयाबी प्राप्त की थी और आज ये शल्य चिकित्सा सारे संसार के अंदर फैली हुई है। शायद ही लोगों को पता हो कि ये शल्य चिकित्सा सर्जरी एक महान संत और एक महान वैद्य की देन है। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। सभी लोग यही समझते हैं कि ये जो पश्चिम की देन है वहीं की रिसर्च है। ऐसा नहीं है। हज़ारों साल पहले हमारे भारत में बड़े जटिल रोगों की चिकित्सा होती थी और बड़े आराम से लोग चिकित्सा करवाते थे, कोई भी उपद्रव नहीं होता था। तो आज विषय तो सिर्फ एक ही रोग से संबंधित था कि हृदय की नलिकाएं, हृदय की आर्टरी आयुर्वेद से खोली जा सकती हैं और संभव है, इसमें संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने चिकित्सा केंद्र में सैकड़ों लोगों को ठीक किया है और बहुत स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि उनकी कभी आर्टरी बंद थी, क्योंकि इसमें चलने फिरने में भी बड़ी परेशानी होती है। दर्द बख्श शूल, छाती का दर्द जिसे कहते हैं, वो भी प्राय होता रहता है। चलने में दम फूलता है, जीवन बड़ा दुर्भर हो जाता है। पहला लक्षण तो यही है कि दम फूलना तुरंत बंद होता है, छाती का जो दर्द है पूर्णतया ठीक हो जाता है। और अगर आधुनिक पद्धति से जैसे एंजियोग्राफी वगैरह अगर आप में करवाते हैं तो 100% नलिकाएँ शुद्ध मिलेंगी। किसी प्रकार का उनमें कोई विकार, जैसे कचरा जम जाता है जिसे हम आयुर्वेद में रक्त वसा कहते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ हो जाती हैं। नलिकाएँ बिल्कुल शुद्ध और पूर्ण क्रियाशील होती हैं। किसी प्रकार की कोई रुकावट बाधा उनमें नहीं होती। जय।